तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर वेबर में। तो आगे बढ़ने से पहले आपके भाई का नाम भी जान लो। मेरा नाम है और आप सभी का मुझे पे स्वागत है। फिर एक बार बोलता हूँ कि जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं, जो कि आपकी प्रथम सत्रांत परीक्षा होती है 2021-22 की। मतलब तो अब हम आज के वीडियो में उसकी क्वेश्चन पेपर देखने वाली है, जिसे आप प्रश्न पत्रिका कहते हो और कई लोग क्वेश्चन मतलब कृति पत्रिका भी कहते हैं। तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर सीधी तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा इसका टाइटल, प्रथम सत्रांत परीक्षा 2021-22 कक्षा 10वीं, विषय हिंदी कृति पत्रिका। एंड समय दिया गया है इसको 3 घंटे। तो 3 घंटे का समय आपको यहाँ पर होने वाला है ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए। एंड कुल अंक है इसके लिए 80, मतलब आपको 80 मार्क्स होने वाले हैं इसके लिए। तो यहाँ पर कुछ सूचनाएं दी गई है। सबसे पहले सूचनाएं पढ़ते हैं। तो सूचनाएं पढ़ने से पहले जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर दे, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग नए नए वीडियो जो भी आते रहते हैं वो सबसे पहले आप तक आए और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और एक बात, जिन्होंने अब तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर ले, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर है ना, ये पूरी की पूरी मैं आपको उस ग्रुप पे अवेलेबल कर दूंगा, जो भी टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये सूचनाएं आपको सूचना दी गई है। तो सूचनाएं पढ़ना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो जाने दीजिए, क्योंकि आप पेपर के वक्त तो पढ़ ही लेना। एंड अगर आपको मैं पीडीएफ अवेलेबल, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करते हो तो पीडीएफ अवेलेबल करवा के दूंगा, तो वहाँ पे आप पढ़ लेना। तो विभाग 1 में दिया गया गद्य, इसके लिए आपको 20 मार्क्स दिए गए, 20 मार्क्स दिए गए हैं, मतलब 20 अंक दिए गए हैं। तो कुल 20 अंक आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप यहाँ पर एक क्वेश्चन पेपर देख सकते हो। प्रश्न 1 में प्रश्न 1 दिया गया है, निम्नलिखित पठित गद्यांश पर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। मतलब आपको एक निम्नलिखित पठित, मतलब आपके पुस्तक में जो आपकी किताब है उसमें से मेरे हिसाब से ये आया है। एंड वहाँ से आपको ये जो दिया गया है, तो ये जो गद्यांश है ये पठित, यानी आपको ये 100% श्योर आपके बुक का ही होगा ये, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मतलब आपको ये पूरा पढ़ना। एंड नीचे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप देख सकते हो। संजाल पूर्ण कीजिए, तो लेखक द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे आपको 4 आंसर्स, मतलब 4 उत्तर देने हैं। रुकिए ज़रा 2 सेकंड का वेट कीजिए। यहाँ पर आपको लेखक द्वारा पूछे गए, यानी आपको 4 क्वेश्चंस की यहाँ पर संजाल में 1 2 3 4 ऐसे तरीके से 4 करके यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स की तरह भरना है। तो आपको जो आपको यहाँ पर ऊपर पठित गद्यांश यानी यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपकी क्वेश्चन पेपर होने वाले। नीचे और देखते हैं, आकृति पूर्ण कीजिए, यानी आपको आकृति पूर्ण करनी है। लेखक के टांगों की स्थिति, तो यहाँ पर इसका भी आंसर आपको ऊपर मिल जाएगा। ये दोनों में भरना है आपको, जो कि आपको ऊपर मिल जाएगा। एंड 3rd नंबर वाला है, लेखक की दृष्टि से घटना दुर्घटना, इन दोनों में भी एक एक आपको डालना है, जो कि ऊपर में सभी आपको मिल जाएगा। सबसे पहले आपको गद्यांश पढ़ना पड़ेगा एंड उसका आंसर भी आपको वहीं पर मिलेगा। 3rd नंबर वाला देखते हैं। 3rd नंबर में पहला दिया गया है, रुकिए, 3rd नंबर वाला पहला दिया गया है, परिच्छेद में आए शब्द युग्म खोजकर लिखिए। तो आपको परिच्छेद में आए शब्द युग्म खोजकर लिखने हैं, आपको 2 शब्द युग्म खोजकर लिखने हैं, तो 1 और 2 यहाँ पर लिखने पड़ेंगे। तो 2nd नंबर वाला देखते हैं, परिच्छेद में आए विलोम शब्द खोजकर लिखिए। तो सवाल के लिए जो आया है विलोम शब्द, मेरे हिसाब से जवाब आया होगा, तो जवाब आपको यहाँ पर लिखना है। एंड प्राइवेट, तो प्राइवेट का आपको जो आया है वो लिखना पड़ेगा। मेरे हिसाब से पब्लिक आया होगा, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, लेकिन आपको पद्यांश में मिल जाएगा। ओके, तो नीचे देखते हैं दुर्घटना का कारण। दुर्घटना का कारण यहाँ पर लापरवाही या सहयोग, इस विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। इसका मतलब सहमत आपको लिखना है 25 से 30 शब्दों में। उसके बाद प्रश्न 1 निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। मतलब आपको ये निम्नलिखित गद्यांश दिया गया है, ये गद्यांश आपको पढ़ना है। एंड उसके अनुसार आपको सूचना के अनुसार कृतियाँ करनी है। तो नीचे आपको मिल जाएगा, ये यहाँ पर देख सकते हो। पढ़ने के बाद नीचे कुछ पूछा गया है, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हो कि संजाल पूर्ण कीजिए, यानी आपको संजाल पूछा गया है। एंड यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको फिगर यानी संजाल दिया गया है, तो इसमें आपको ये संजाल पूरा का पूरा भरना है, जिसका आंसर आपको ऊपर जो गद्यांश पढ़ा गया था, दिया गया था, इसमें मिल जाने वाला है। तो आपको ये पढ़ के इसका आंसर देना पड़ेगा। सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पर संजाल, तो संजाल अगर चाहिए तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा। एंड वैसे भी पीडीएफ ही चाहिए तो ग्रुप ही ज्वाइन कर लेना। ओके, तो 3 नंबर वाला देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों की लिंग पहचान कर लिखिए। तो आपको निम्नलिखित शब्द दिए गए कि पसीना, दूसरा अकल, तीसरा मजबूरी, एंड चौथा है सितार। तो इस चारों के आपको लिंग पहचान कर लिखना है। 4 नंबर वाला देखते हैं, दहेज एक अभिशाप, इस विषय पर अपने 25 से 30 शब्दों में विचार लिखिए। दहेज, मतलब दहेज एक अभिशाप, इस पर आपका सहमत लिखना है। तो 25 से 30 शब्दों में आपको ये पूरी तरीके से लिखना पड़ेगा और अच्छे अक्षर में भी लिखना पड़ेगा। ऊपर टिप थी, मैंने पढ़ी नहीं, लेकिन आपको पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद प्रश्न 1 में ई देखते हैं, निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। मतलब आपको फिर एक बार गद्यांश दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप सबकी गद्यांश दिया गया है, ये गद्यांश पढ़ना है। एंड उसके बाद आपको
कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, उसके आंसर देने पड़ेंगे। तालिका पूर्ण कीजिए गद्यांश में वर्णित स्वामी विवेकानंद जी के कार्य, मतलब यहाँ पर गद्यांश में कुछ स्वामी विवेकानंद जी के कार्य बताए गए हैं, तो आपको यहाँ पर उसका आंसर लिखना पड़ेगा, जो कि आपको नीचे दिए गए उस जगह। उसके बाद 2 नंबर वाला सेवा भाव का महत्व विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। सेवा भाव यानी सेवा भाव के बारे में आपके विचार आपको स्पष्ट करने हैं। दूसरा नंबर वाला विभाग 2 देखते हैं पद्य। इसके लिए प्रस्तुत के लिए 12 अंक दिए गए हैं। प्रश्न दूसरे में देखते हैं, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। हरी बीन कुनी गनी, जाने दो, ये पढ़ना है आपको, ये आपको पढ़ना है, मेरे को तो क्या है। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो, मैं सिर्फ यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ कि इस तरीके से होने वाली है, इतना मिल रहा है, इतने में खुश रहो। चलो और नीचे देखते हैं, वही है, वही सिर्फ ये पेज खत्म हो गया तो इस पीडीएफ में ऐसा आया, कोई बात नहीं। निम्नलिखित विधा सही अथवा गलत है लिखिए। अब देखिए, मेरा भाई के प्रभु उसके पालनहार, यानी ये उल्टा थोड़ा जो वाक्य रचना है उल्टी की गई है, तो आपको सरल अर्थ में लिखनी है। ओके, 2 नंबर वाला देखते हैं, पद्यांश से ढूंढ कर लिखिए। विलोम शब्द जोड़ी, समानार्थी शब्द जोड़ी, तो यहाँ पर जो पद्यांश है ना, इसमें से आपको ढूंढ कर लिखना है, विलोम शब्द जोड़ी लिखनी है एंड समानार्थी शब्द जोड़ी लिखनी है। 3 नंबर वाला देखते हैं, उपयुक्त पद्यांश की प्रथम 4 पंक्तियां का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। अब यहाँ पर या तो आपको ये लिखना पड़ेगा। प्रश्न दूसरा देखते हैं, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। अब देखिए, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलतल में, ये 9th ए मतलब 9वीं कक्षा का है, पहला चांदनी रात इस कविता से लिया गया है। तो आपको ये अपठित रहेगा, पठित पद्यांश, मतलब ये 9th में पढ़ा होगा ना। ओके, आकृति पूर्ण कीजिए, किरणों के खेलने का स्थान, तो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा इन दोनों में से। उसके बाद आकृति पूर्ण कीजिए, यहाँ फैली हुई है चांदनी, तो यहाँ पर दोनों देने पड़ेंगे। उसके बाद आकृति पूर्ण कीजिए, धरती इससे पुलक प्रकट करती है, तो यहाँ पर भी, एंड उसके बाद आकृति पूर्ण कीजिए, तरु इससे झूम रहे, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। इस तरीके से आपका संजाल हो जाएगा पूरा, जिसका आंसर तो बहुत ज़्यादा आपको इसी में मिलने वाला है। उपयुक्त पद्यांश की अंतिम 4 पंक्तियाँ सरल और तो 25 से 30 शब्दों में लिखिए, यानी आपको जो 4 पंक्तियाँ है वो 25 से 30 शब्दों में प्रकट करनी कि उसका हाव भाव यानी उसके अर्थ क्या होते हैं। तो विभाग 3 की तरफ पढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है पूरक पठन, उसके लिए दिए गए 8 मार्क्स यानी 8 गुण 8 अंक, जो भी आप कहते हो। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, मतलब आपको ये जो पठित गद्यांश दिया गया है उससे मतलब ये जो परिच्छेद दिया गया है उससे पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उत्तर लिखिए, में दिया गया है सबसे पहले, रुकिएगा कि हाँ, यहाँ पर देख सकते हो, सिरचन को आकर्षित करने वाली चीज़ें, यहाँ पर ऊपर गद्यांश में मिल जाएगा आंसर, तो दोनों भी यहीं पर लिखने हैं। सिरचन के स्वयं के बारे में विचार, अब देखिए यहाँ पर इसका लिखना है, जो कि ऊपर मिल जाएगी। आंसर पूरा का पूरा मेरे हिसाब से क्वेश्चन पेपर में होने वाला है, लेकिन ये सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्या होने वाला है। अगर आपको कुछ हार्ड लगता है तो लिख लीजिएगा, एंड इंपॉर्टेंट लगता है तो कमेंट दे दीजिएगा। 2 नंबर वाला देखते हैं, शरीर श्रम का स्वास्थ्य के लिए अति उत्तम विषय पर, शारीरिक श्रम स्वास्थ्य के लिए अति उत्तम, इस पर आपको आपके विचार लिखने हैं, यानी सोमत लिखना है। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, मतलब आपको सूचना के अनुसार कृतियाँ करनी है। एक शब्द में उत्तर लिखिए। घने अंधेरे में चमकता है, क्या चमकता है, वो आपको यहाँ पर चमकता है प्रकाश और अधिक, तो आपको वहाँ पर लिख देना पड़ेगा। रंग बिरंगी रंग लेकर आया है, तो कौन रंग बिरंगी रंग लेकर आया है, यहाँ पर ऊपर दिखाई देगा, तो आपको यहाँ पर लिख देना है। कृति पूर्ण कीजिए, यानी कृति पूर्ण करनी है। आयुग में प्रयुक्त महीना और उसकी ऋतु, उसकी आपको यहाँ पर 2 लिखने हैं, तो आपको यहाँ पर 2 मिल जाएगा। सबसे पहले रुकिएगा, हाँ यहाँ पर 2 मिल जाएगा। तो 2 नंबर वाला, शरीर और मन एक दूसरे के पूरक है, इस पर अपने विचार 25 से 30 शब्द में लिखिए। प्रथम सत्रांत प्रयोग, चलो विभाग 4, यानी अभी 2 विभाग बाकी, 1 विभाग बाकी है, पूरा देखना है हमें, रुकिए। अभी विभाग 4 भाषा अध्ययन यानी व्याकरण दिया गया है, इसके लिए आपको 14 मार्क्स होने वाले हैं। मेरे हिसाब से व्याकरण आपको पूरी तरीके से पढ़ाया होगा। यहाँ पर प्रश्न 4 देखते हैं, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। अधोरेखित शब्द का शब्द भेद पहचान कर लिखिए। मेरी पाठशाला सामने ही है, तो आपको इसका क्या, शब्द का भेद पहचान कर लिखना है। शब्द के भेद आपको पढ़ाए होंगे, कितने हैं वो भी आपको पता है। 2, निम्नलिखित अवयव में से किसी भी एक अव्यय का शब्द अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। वाह के पास, मतलब यहाँ पर वाह क्या बात है, वैसे भी आप कुछ भी बोलो, मुझे क्या है, के पास, उसके पास मेरी वीडियो है, ऐसा कुछ। यहाँ पर देखिए 3 नंबर वाला, कृति पूर्ण कीजिए, शब्द संधि विच्छेद संधि भेद, इस तरीके से। 4 नंबर वाला देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य में से किसी एक सहायक क्रिया को पहचान कर उसका मूल रूप लिखिए, यानी सहायक क्रिया पहचान कर उसका मूल रूप लिखना है। गरम गरम भूनकर मसाला लगा कर दूंगा, अरे भाई, उसका निर्वाह चल सके। अब आपको यह दोनों वाक्यों में से एक का सहायक क्रिया एंड मूल क्रिया पहचानना है।
ओके, निम्नलिखित में से किसी एक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक आपको रूप लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर प्रथम प्रेरणार्थक और यहाँ पर द्वितीय प्रेरणार्थक आपको लिखना पड़ेगा। 6 नंबर वाला देखते हैं, निम्नलिखित मुहावरों से किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखिए, वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब आपको 2 मुहावरे दिए गए हैं, इसमें से आपको एक मुहावरे का अर्थ लिखना है एंड वाक्यों में भी प्रयोग करना है। मुहावरे दृष्टि फेरना, राह देना, तो यहाँ पर आपको ये इसका अर्थ लिखना है एंड उसके बाद वाक्य में प्रयोग करना है, दोनों का भी। अथवा अधोरेखित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। दाद देना, बोलबाना होना। ओके चलिए, तो इन दोनों में से आपको क्या करना है ना, अधोरेखित मुहावरों का चयन करके वाक्य में फिर से, मतलब वाक्य में प्रयोग। दाद देना, वाह तेरी, वाह छोरे, तेरे कयामत की तो दाद दे, तो ऐसे आप कुछ भी यूज करो। आजकल के युग में विज्ञापन का बहुत प्रभाव है, तो ये आजकल के युग में विज्ञापन का बहुत प्रभाव है, जैसे कि वीडियो देखती है आपको ऐड लगी होगी, इस तरीके से बहुत प्रभाव है। अब 7वां वाला देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य पढ़कर प्रयुक्त कारकों में से कोई एक कारक पहचान कर उसका भेद लिखिए। ओके, जीवन निर्वाह या धन कमाने के लिए उनके व्यवसाय चल रहे हैं, दिल में ठेस लगी, कारक चिन्ह और कारक भेद, ऐसा आपको लिखना है। इन 2 ऑप्शन दिए गए हैं, तो निम्नलिखित वाक्य में से स्थान उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। विचित्र विराम चिन्हों का आपको प्रयोग करना है एंड वाक्य फिर से लिखने हैं। 9 नंबर वाला देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी 2 वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तित कीजिए। उनके हृदय में करुण रस समा गया था, यानी आपको यहाँ पर दिया गया सामान्य वर्तमान काल, तो आपको क्या करना है ना, काल परिवर्तन करना है। ओके, निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। पवित्र चरित्र के पवित्र होते हैं, भारतीय चरित्र के पवित्र होते हैं। ओके चलिए, जाने दो। 11 नंबर वाला देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में, ये कहा गया है, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके वाक्य फिर से लिखिए। क्रोध से उसकी नेत्र लाल हो गए, क्रोध से उसके नेत्र लाल हो गए, ऐसा लिख सकते हो। विभाग 5, रचना विभाग उपयोजित लेखन, इसके लिए आपको मेरे हिसाब 26 मार्क्स दिए गए। देखते हैं और कितनी बड़ी, यहीं पर खत्म होने वाली है। चलिए, मेरे को भी बहुत यहाँ पर 10 मिनट मेरे को नॉन स्टॉप बोलना पड़ा, 11 मिनट 12 मिनट हो गए। चलो यहाँ पर देखते हैं कि सूचना की आवश्यकता अनुसार परिच्छेद में लेखन अपेक्षित है, मतलब जैसी सूचना दी गई है वैसे ही आपको वहाँ पर लिखना पड़ेगा। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र लेखन कीजिए, यानी आपको पत्र लेखन करना है, वहाँ पर जानकारी दी गई है, जानकारी पढ़कर दिखाते हैं हम आपको। नितिन, यहाँ पर देख सकते हो, निमिता शर्मा 5 रत्नाविला देशमुखवाड़ा कोल्हापुर से अपने मित्र नंदिनी शिंदे 13 चंदन बाग सामंत रोड कोल्हापुर को अंतर विद्यालयीन वाद विवाद नृत्य प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए उपलक्ष्य में बधाई पत्र भेजता या भेजती है। अथवा अरुण अरुणा काले 5 अरुणोदय यमुना सोसाइटी जूना औसा रोड लातूर से अपने क्षेत्र को विद्युत अभियंता की बिजली का बिल अधिक आने की शिकायत करते हुए पत्र लिखते हैं, यानी और लिखती है। तो आपको पत्र लिखना है, नहीं तो क्या करना है, गद्य आकलन निर्मिति। अभी 2 नंबर में गद्य आकलन निर्मिति की दी गई है। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर गद्यांश में एक वाक्य में हो, मतलब आपको गद्यांश दिया गया है, दयाल जी का पुराना नाम दयाल जी, तो यहाँ पर आपको एक परिचय दिया गया है, तो इस पे आपको कितने 5 क्वेश्चन तैयार करने हैं। आपको 4 बोले गए लेकिन 5 करोगे तो मेरे हिसाब से मार्क कंफर्म हो जाएगा, अगर कोई गलत होता है तो कोई सही आ जाएगा। तो इसी तरीके से क्वेश्चन पेपर पूरी की पूरी खत्म हो चुकी है। हमारे पास और भी क्वेश्चन पेपर से, लेकिन अभी इसमें का वीडियो बनाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। तब तक के लिए जो भी वीडियो पे नया आया प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आप सभी के लिए लेके आता रहता हूँ। मेरा नाम है विप्र, अरे तो बोल दिया। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।